Hello, myself Dr. Karan Shah from Dynamics Homeopathic Clinic. सो यूजुअली हम कहते हैं ऐसा ऐसा हमको पता है कि होम्योपैथी जो पुराने रोग होते हैं जो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं वैसे में ही होम्योपैथी असरकारक है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक मिथ है। फैक्ट यही है कि होम्योपैथी जितनी अच्छी तरीके से पुराने रोग मीन्स के क्रॉनिक केस में जितने अच्छी तरीके से हेल्पफुल होती है उतनी ही अच्छी तरीके से एक्यूट केसेस मीन्स के तीव्र केसेस में भी उतना ही अच्छी तरीके से होम्योपैथी एक्ट करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एग्जांपल। कल ही एक पेशेंट आए थे जिनको बाहर का कुछ खाने की वजह से डायरिया हो गए थे। डायरिया इतने ज़्यादा हो गए थे कि दिन में 10 से 12 बार उनको स्टूल पास करने जाना पड़ रहा था। उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ गई थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। वैसे में डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर भी लो हो गया था। तो वैसे में जब हमने होम्योपैथिक मेडिसिन ली कल शाम को, तो रिपीटेड होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से इवन आज सुबह तक उनको डायरिया की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम हो गई। धीरे धीरे वीकनेस भी अच्छी तरीके से रिकवर हो गई और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज हो गया। तो इस एग्जाम्पल से मैं यही कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक दवाइयाँ जितने पुराने हठीले रोगों में जितने अच्छी तरीके से काम आती है इतनी ही अच्छी तरीके से एक्यूट केसेस में भी हेल्प करती है। अगर कोई केस आया है फीवर का, तो होम्योपैथी में फीवर किस वजह से आया है वो जानने का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर फीवर चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से आया है तो उसकी दवाई अलग होगी। अगर कुछ और रीजन की वजह से फीवर आया है तो उसकी कुछ और दवाई होगी। फीवर के केसेस बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट होते हैं होम्योपैथी में। यूजुअली हम पैरासीटामोल दे देते हैं कोई कभी भी फीवर को टैकल करने के लिए। पैरासीटामोल का काम यही है कि वो जस्ट आपको आपकी टेम्परेचर आपका जो इंक्रीज हुआ है बॉडी का तो वो उसको कम कर देती है, और जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकती। होम्योपैथिक मेडिसिन वैसी है कि जो उसका कॉज है वो उसको ट्रीट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर चेस्ट इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से जो सर्दी खांसी जुकाम है और उसकी वजह से जो पेशेंट को फीवर आया है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन चेस्ट इन्फेक्शन को रिजॉल्व करती है, तो उससे ऑटोमेटिक ही फीवर रिजॉल्व हो जाता है। वैसे केसेस में अगर हाई ग्रेड फीवर है तो भी आधे दिन, एक दिन, सवा दिन, उसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि अगर कोई पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, मीन्स के यूरिनरी जो ट्रैक है उसमें इन्फेक्शन होना, तो उसकी वजह से पेशाब करने के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, और उसकी वजह से जो डब्ल्यू इन्फेक्शन है तो ब्लड रिपोर्ट में WBC काउंट बढ़ जाते हैं और यूरिन में भी पस सेल्स देखे जाते हैं। तो वैसे में भी अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन एक दिन दो दिन के लिए लेते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवरी आती है। एक एक हफ्ते पहले की ही बात कर रहा हूँ, एक महिला थी जिनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ था, जिनने और उसकी वजह से बहुत ही हाई ग्रेड फीवर था, ठंडी लग के फीवर विद चिल था उनको। तो जब उनको हमने होम्योपैथिक मेडिसिन दिया, 2 दिन में ही वो फीवर उनका रिकवर हो गया था, और तीसरे या चौथे दिन ही हमने ब्लड रिपोर्ट कराए थे तो वो हमने उसमें भी इम्प्रूवमेंट पाया था। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जितना अच्छी तरीके से पुराने केसेस में हेल्प करती है उतनी ही अच्छी तरीके से ऐसे केसेस में भी हेल्प करती है। जैसे कि किसी को एलर्जिक रिएक्शन आ गया है या कोई भी तरह के रैशेस हो गया है या किसी का हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आया है बॉडी की वजह से, तो एलर्जिक रिएक्शन है, तो वैसे में भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करती है। किसी को अगर थ्रोट इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बोलने में तकलीफ हो और एक दो दिन में ही कुछ परफॉर्मेंस वगैरह देना हो, तो उसमें भी अच्छी तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्प करती है कि एक दो दिन में ही उनका जो थ्रोट इन्फेक्शन है वो रिकवर कर सकती है। केसेस है जैसे कि स्टमक इन्फेक्शन, जिसमें पेट का दुखाव बहुत ही ज़्यादा होता है और उसकी वजह से फीवर भी कभी कभार आता है, तो वैसे केसेस में भी आधे दिन, एक दिन में भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। एक पेशेंट है मेरे पास लास्ट वीक ही आया था कि जिनको हेडेक की तकलीफ थी। हेडेक इतना ज़्यादा था कि उन्होंने हर तरह की पेन किलर्स वगैरह ट्राई कर लिया था पर कुछ फर्क नहीं था। जिनको हमने 1.5 या 2 दिन होम्योपैथिक मेडिसिन दी तो उससे कम्प्लीटली हेडेक रिकवर हो गया था उनका।
कोई अभी अभी कुछ ही दिनों में गर्मियों की सीजन आ रही है, तो उसकी वजह से सनस्ट्रोक, तो सनस्ट्रोक की इफेक्ट है, तो वो भी हम टैकल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से। होम्योपैथिक मेडिसिन का उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत टाइम से चल रहे हैं जो रोग उसमें ही होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि कोई पेशेंट को वर्टिगो है, चक्कर आ रहे हैं, तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन उससे भी हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया था, इनको बहुत ही ज्यादा चक्कर आ रहे थे, चक्कर इतने ज्यादा थे कि वो प्रॉपर चल थोड़ा भी चल रहे थे तो उनको मतलब बैठना पड़ता था, उनको होल्ड करना पड़ता था। तो वैसे में हमने होम्योपैथिक मेडिसिन दी और उनको बोला कि आप यहीं पे क्लिनिक में ही 1 घंटा के लिए रेस्ट करें और हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर रहेंगे। और 1 डेढ़ घंटे में होम्योपैथिक मेडिसिन से उनको वर्टिगो भी रिजॉल्व हो गया। तो इतना जल्दी होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट कर सकती है। ये यूजुअली ये मिथ है कि सिर्फ जो लॉन्ग टर्म के डिजीज होती है उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्प करती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। होम्योपैथिक मेडिसिन एक्यूट केसेस में भी इतना ही अच्छी तरीके से हेल्प करती है। थैंक यू।